नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरा एजुकेशनल वीडियो है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कैसे हम क्वालिफाइंग सर्विस निकालते हैं। जैसा आपको पता है कि रिटायरमेंट ग्रेजुएटी और डेथ ग्रेजुएटी निकालने के लिए हमें टोटल क्वालिफाइंग सर्विस की जरूरत होती है। उसी पे कैलकुलेट होता है रिटायरमेंट ग्रेजुएटी और डेथ ग्रेजुएटी। तो टोटल क्वालिफाइंग सर्विस कैसे निकालते हैं हम, ये मैं आपको बताऊंगा लैपटॉप पे लाइव। तो मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा। एक बता दूंगा कि एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला है क्वालिफाइंग सर्विस निकालने के लिए, और मैनुअली कैसे निकालते हैं, ताकि आपको दोनों तरीके अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं क्वालिफाइंग सर्विस कैसे हम निकालते हैं। चलिए आइए लैपटॉप की तरफ। दोस्तों, मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं और मैं आपको बताने वाला हूं कैसे हम क्वालिफाइंग सर्विस को निकालते हैं। तो पहले मैं आपको एक नोटिंग दिखा देता हूं जिसकी हमने निकाल रखी है। इनका नाम है चंद्र बहादुर ठाकुरी। इसकी हमने सेवा की अवधि यानी क्वालिफाइंग सर्विस निकाली है 23 साल 4 महीने 22 दिन। तो ये कैसे निकाली है ये मैं आपको बताता हूँ, फिर कुछ और एग्जाम्पल लूँगा जिससे आप अच्छे से सीख जाएं। तो पहले मैं मैनुअली बताता हूँ कैसे हम निकालते हैं। तो क्वालिफाइंग सर्विस निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक चाहिए डेट ऑफ रिटायरमेंट और दूसरा डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो डेट ऑफ रिटायरमेंट हमने सबसे ऊपर ले लिया 31/5/2021। 31 है डे, 05 मंथ और 2021 है ईयर। और उसी के नीचे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ले लिया 9/1/1991। तो अब माइनस करना है हमें। तो कैसे करते हैं माइनस, ये आप देखें। 31 में से 9 माइनस किया, ये आ गया 22। तो ये तो आ गया हमारा डे। 5 में से 1 माइनस किया, ये आ गया 4। और 2021 में से 1991 माइनस करेंगे। कैलकुलेटर में कर सकते हैं आप इजी तरीके से, ताकि आप कोई गलती ना करें। तो 2021 माइनस 1991, तो ये आ गया 30। तो हमारे पास जो 30 है ये आ गया साल, 04 है हमारे पास मंथ और 22 आ गया डे। तो हमारी क्वालिफाइंग सर्विस निकल गई, यानी 30 साल 4 महीने 22 दिन। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 30 साल 4 महीने 22 दिन। ये तो सिंपल माइनस किया हमने। इस तरीके से हम निकालते हैं क्वालिफाइंग सर्विस। अब देखिए, अब मान लीजिए हमारा डेट ऑफ रिटायरमेंट है 31/5। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, इसी में मैं आपको बताता हूं। 31/5/2021 रिटायरमेंट है। अब नीचे देखिए, नीचे हम रखते हैं 9, ठीक है, और यहां पे हम रखते हैं 1 और यहां पे रखते हैं 5। अब ये किस तरीके से कैलकुलेट होगा, तो सबसे पहले 31 में से 9 माइनस करेंगे हम। ध्यान से देखते रहिएगा, ये थोड़ा अलग है। तो 31 माइनस 9 22, यानी ये 22 डेज, तो ठीक है। अब हमें निकालना है मंथ। ये मैं पूरा हटा लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 31 में से 9 माइनस किया तो ये आ गया 22। ठीक है। अब यहां पे देखिए मंथ, यहां पे ऊपर वाला कम है, यानी मंथ जो एक ये कम है और जो नीचे वाला मंथ ज्यादा है। तो हमें क्या करना है, एक जो ईयर है वो इधर ले लेना है। यानी एक साल में कितने मंथ हुए, 12, यानी 2021 है तो एक हमने इधर ले लिया। तो एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12। तो 12 प्लस 1 कितना हुआ, 13। तो 13 में से 5 हम माइनस करेंगे। 13 माइनस 5, यह आ गया 8। ठीक है। और हमने एक ईयर इधर शिफ्ट कर दिया था, यानी इधर ले लिया था। तो यहां पे हो जाएगा 2020। तो 2020 माइनस 1991, 29। तो ये हो गया। तो ये 29 साल 8 महीने और 22 दिन। तो इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। एक और मैं आपको एक ऐसे एग्जांपल और दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब जैसे ये है, इसकी लेते हैं हम। इसकी रिटायरमेंट डेट है 31/5/2021। 31/5/2021
और अपॉइंटमेंट डेट है 21/12/1983। 21/12/1983। अब देखिए इसे हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो सिंपल माइनस हम वो कर लेते हैं, यानी 31 में से 21 माइनस करेंगे। 31 माइनस 21, तो ये तो आ गया हमारा डेज 10 दिन। अब देखिए ऊपर वाला मंथ कम है और नीचे वाला 12 ज़्यादा है, तो इसे हम कैसे करेंगे। तो हमें फिर एक ईयर इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी एक साल में कितना होता है महीने, 12 महीने। तो 12 हमने इधर ले लिया, तो 12 + 5 17, 12 + 5 17। तो 17 में से हम 12 माइनस करेंगे, 17 माइनस 12, ये आ गया 5। और यहाँ पे हम 2021 से माइनस नहीं करेंगे 1983, हमने एक ईयर इधर शिफ्ट किया था, तो इधर एक कम हो गया, तो इधर हो गया 2020। तो हम 2020 में से माइनस करेंगे, तो 2020 माइनस 1983, ये आ गया 37 साल। तो ये आ गया 37 साल 5 महीने और 10 दिन। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। एक बात आप याद रखिए, जब भी ऊपर वाला मंथ कम हो और नीचे वाला ज़्यादा हो, अगर ये सीधा होता, ऊपर 12 होता और नीचे 5 हो जाता, तो हम सीधा माइनस कर देते 12 में से 5। लेकिन 5 कम है और 12 यहाँ पे ज़्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक जो ईयर है वो इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। यानी एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो इसके लिए जो भी हम इधर शिफ्ट करेंगे वो हमें 12 ही लेना है। 12 लेंगे और जो ऊपर वाला नंबर है उसमें प्लस कर देंगे, यानी 12 लिया और फिर 5, तो कितना हो गया, 17 आ गया। तो 17 में से हमने 12 माइनस कर दिया, तो ये आ गया 5। और फिर एक और बात याद रखनी है, जब हमने इधर एक शिफ्ट किया तो यहाँ पे एक कम हो गया, यानी 2021 है 2020 हो गया। तो 2020 में से हम 1983 माइनस करेंगे, नीचे वाला माइनस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना आया, 37 5 10 दिन। तो आप यहाँ पे भी देख लेंगे वही आया है, 37 5 10 दिन। तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं क्वालिफाइंग सर्विस। एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये देखिए, ये भी बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कुछ ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। इसका डेट ऑफ 31/5/21 है और 24/5/1989 है। ये है 24/5/1989। तब ये तो बिल्कुल सिंपल है, यानी 31 में से हमने 24 माइनस किया, ये आ गया 7 दिन आ गए, और ये 5 में से 5 गए 0 0, और सीधा हम इसमें 2021 से माइनस करेंगे क्योंकि हमने कोई इधर ईयर शिफ्ट नहीं किया है। तो ये सिंपल आ गया 32। तो ये आ गया 32 साल 0 मंथ और 7 दिन। तो आप इसमें भी देख सकते हैं 32 0 मंथ और 7 दिन। तो ये सिंपल है, थोड़ी सी टिपिकल है वहाँ पर जहाँ पे ऊपर वाला नंबर कम है और नीचे वाला ज़्यादा है, तब हमें उसमें ध्यान रखना है। एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और आप खुद कर सकें। अब देखिए जैसे ये है, इनका है 30/4/2021, डेट ऑफ रिटायरमेंट 30/4/21। तो हम यहाँ पे करते हैं 30/4/2021 और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है 28/8/1992। 28/8/1992। तो ये हमारा डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है। तो सबसे पहले हमें सिंपल माइनस कर लेते हैं। 30 में से हमने माइनस कर लिया 28, इस 30 में से ये 28 माइनस किया, ये आ गया 2 दिन। 2 दिन तो ये आ गए। अब हमें मंथ के लिए चाहिए, तो अब
अब आप देख रहे हैं ऊपर वाला कम है और नीचे वाला ज़्यादा है, तो फिर हमें एक इधर से शिफ्ट करना पड़ेगा। तो एक हम इधर से शिफ्ट कर देंगे, तो वही 12 आ गया। तो 12 प्लस 4, ये आ गया 16। 12 प्लस 4 16, और 16 में से हम 8 माइनस कर देंगे। तो 16 में से हमने 8 माइनस किया, तो ये आ गया 8। ठीक है, ये हमारा मंथ आ गया। अब इधर एक हमने इधर शिफ्ट किया था, तो इधर लेंगे हम जो भी इधर ईयर है उसका एक कम कर देंगे, यानी अगर 2021 है तो 2020 लेंगे हम, 2020 में से माइनस करेंगे। तो यहां पे आ जाएगा 2020 माइनस 1992, ये आ गया 28। तो हमारा जो आ गया 28 साल 8 महीने और 2 दिन, यहां पे भी आप देख सकते हैं 28 साल 8 महीने और 2 दिन, बिल्कुल ठीक आया ये। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अब बात आती है अगर यहां पर कम है, ये तो सिंपल है। अगर यहां पे 2800 और यहां पे 300, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे जो चौथा महीना है, इसे कैलकुलेट करने के लिए, डेज को कैलकुलेट करने के लिए हमें जो मंथ है इसे देखना होगा। तो हमारा जो ये दिखा रहा है मंथ, तो चौथा महीना 4 किसका होता है? अप्रैल का। तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं? सबसे पहले आप ये चेक करिए, कैलकुलेटर में अभी बंद कर देता हूं। अब मैंने कैलेंडर भी है मेरे पास। तो अप्रैल में टोटल जो डेज होते हैं वो होते हैं 30, जैसा कि आप यहां पे भी देख रहे हो। तो हम उसी पे चलते हैं। अप्रैल में होते हैं 30, यहां पे मैं 30 कर देता हूं अभी। तो अप्रैल में कितना हुआ डेज? 30। तो 30 प्लस 28, यानी ये जो है 28। तो मैं फिर से कैलकुलेटर निकाल लेता हूं। 30 प्लस 28, ये होता है 58। तो 58 में से हमें ये वाला नीचे वाला माइनस करना है। 58 में से हमें माइनस करना है 30, तो ये हो गया 28, यानी ये हमारे डेज आ गए। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। बाकी इधर वाला सेम प्रोसीजर चलेगा। ये कम है, मंथ निकालने के लिए वही एक हम इधर से लेंगे 12, 12 और 4 16, और 16 में से 8 गए 8, और फिर बना इधर 2020, 2020 में से हम 1992 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 28। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, 2020 में से 1992 माइनस किया 28। तो ये वाला तो बिल्कुल सेम प्रोसेस चलेगा, मंथ वाला। लेकिन जो अब इधर वाला कम हो जाए, यानी ऊपर वाला कम हो जाए और नीचे वाला ज़्यादा हो जाए, तब हमें इस तरीके से करना है। अब हम एक्सेल में भी बता देते हैं आपको किस तरीके का फॉर्मूला है। तो एक्सेल में हमें सबसे पहले नोट करना है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और फिर डेट ऑफ रिटायरमेंट, और फॉर्मूला है ये जो आप ऊपर देख रहे हो। तो जैसे मेरे पास कुछ, ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, ये डायरेक्ट फार्मूला आप नोट कर सकते हैं। ये वाला फार्मूला मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा डायरेक्ट, ताकि आप लगा सकें खुद। तो इसके लिए मैं लेता हूं, कोई सा भी ले लेता हूं, ये लेता हूं। अब एक्सेल में कैसे कैलकुलेशन होगी ये मैं आपको बताता हूं। एक्सेल में सबसे पहले हमने डाल रखा है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट हम लिखते हैं 24/11/1992, 24/11/1992। और डेट ऑफ रिटायरमेंट में डालता हूं 30/4/2021, 30/4/2021 सही। तो अब देखिए इसने खुद ही कैलकुलेट कर दिया। ये हो गया 28 साल 5 महीने और 6 दिन। आप यहां पे भी देख सकते हैं 28 साल
5 महीने और 6 दिन। तो इसके लिए ये फॉर्मूला है, डेट इफ का फंक्शन यूज होगा, फिर बी टू है हमारा ये, उसके बाद फिर C2, और फिर ये जो कॉमा लगाया है ये है ईयर के लिए, यानी पहले हमारा ईयर आएगा डेट डिफ के फंक्शन से, डबल कोट में ईयर, फिर ये ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर एंड M%, फिर डबल कोट में, फिर ईयर्स। फिर इसी तरह हमें डेट डिफ का फंक्शन दूसरा यूज़ करना है, फिर B2, फिर C2, फिर ईयर और मंथ। वाई है, वाई का मतलब ईयर और एम का मतलब मंथ, ये हमें दोनों एक साथ लेना है। फिर ये बंद कर दिया, पहले हमने ईयर के लिए निकाला, फिर हमने मंथ के लिए निकाला है, फिर डेज के लिए निकाला है। तो ये इस तरीके से हम फॉर्मूला लगाते हैं और हमारा एग्जैक्ट आ जाता है। मैं डिस्क्रिप्शन में दे के रखूँगा, इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना हो फॉर्मूले से रिलेटेड तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप भी कर सकते हैं ये। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं एक और आपको बताता हूँ। मैं ले लेता हूँ, ये लेता हूँ, एक और चेक करते हैं। 27/4/1984, 27/4/1984। सिंपल आपको डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डालना है और डेट ऑफ रिटायरमेंट है 30/4/21। तो अब यहाँ पे खुद ही आगे निकल के 37 साल 0 मंथ 3 डेज। तो हम यहाँ देख रहे हैं आप 37 साल 0 मंथ 3 डेज, 37/0 3 डेज। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सिंपल मैंने आपको अभी मैनुअली बता दिया, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। और एक्सेल भी मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट आप डालेंगे और डायरेक्ट आपका निकल आएगा। तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना हो क्वालिफाइंग सर्विस के रिगार्डिंग तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी आपको समझ नहीं आया है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक जानकारी आपको मिलती रहे, न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, खुश रहिए।